जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज़ एनएफटी। एनएफटी क्या होता है और इसकी जो है वो कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं, किस तरह से काम करता है, इसको जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1 पे चलते हैं हम। एनएफटी स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन के अब इसका मतलब क्या है। हम फंजिबल और नॉन फंजिबल को देख लेते हैं। नॉन फंजिबल वो टोकन्स होते हैं जिनको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, और फंजिबल वो होते हैं जिनको आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इट इज़ बेसिकली ए डिजिटल एसेट जो कि आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को, जिसके अंदर आपके आर्ट आ सकता है, म्यूज़िक आ सकता है, गेम्स आ सकती हैं, इसके अलावा वीडियोज़ आ सकती है, इनको जो है ये एनएफटी रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ नॉन इंटरचेंजेबल डाटा यूनिट कि ये डिजिटल एसेट है जिसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेल में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, और ये मेनली यूज़ होता है किसी भी यूनिक आर्टवर्क की ओनरशिप के लिए। अब हम देखते हैं हाउ इज़ एन एनएफटी डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। कि जिस तरह हमने बात की है कि नॉन फंजिबल होने की, अब फिज़िकल मनी एंड क्रिप्टो करेंसीज आर फंजिबल। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप इनको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, इनको जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल $100 का मतलब है कि आप अपने $100 किसी दूसरे के $100 के साथ जो है वो इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, कि इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल है और ये दोनों आपस में करेंसीज जो हैं वो एक्सचेंजेबल हैं। बट एनएफटीज़ के केस में क्या होता है कि एनएफटीज़ डिफरेंट होते हैं। हर एनएफटी का अपना डिजिटल सिग्नेचर होता है कि जिसके अकॉर्डिंग ये इम्पॉसिबल है कि आप उसको जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन फंजिबल टोकन। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है इसका, कि आप इसको जो है वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ डज एन एनएफटी वर्क, कि एनएफटी जो है वो काम किस तरह करता है। एनएफटी एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन विच इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन। अब अगर आपको ब्लॉकचेन का आइडिया है तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि जिसके अंदर आप चीट नहीं कर सकते, ना ही आप हैक कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो एनएफटी बनता है, और ये इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, टेंजिबल भी आ सकती हैं और इनटेंजिबल भी आ सकती हैं। अब टेंजिबल आइटम्स और इनटेंजिबल आइटम्स वो हो सकती हैं कि ऐसी जिनको आप जो है वो फिज़िकली एक्सिस्ट करती हैं, और कुछ जो है वो वर्चुअल होती हैं जिसके अंदर ग्राफिक्स आर्ट आ सकते हैं, जिफ आ सकती हैं, वीडियो एंड स्पॉट हाइलाइट्स आ सकती हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि हम ये किस तरह से जो है वो इसको वो इंटरप्रेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसको जो है वो हम सेल करेंगे। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ एनएफटी, जिसके अंदर डिजिटल कलेक्टिबल है, वर्चुअल आइटम जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। इसके अलावा डोमेन नेम्स आ सकती हैं कि एक डोमेन नेम है वो आपने बाय कर लिया और उसको आपने एनएफटी बना दिया, तो अब कोई और दूसरा जो है वो उसको नहीं ले सकता जब तक कि आप उसको सेल करेंगे, और जो उसकी जो ओनरशिप है वो आप जो है किसी दूसरे पर्सन को जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अलावा गेम्स हैं, इसके अंदर गेम्स और गेम्स आइटम्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप एनएफटी कर देते हैं, उसके अंदर आप ले जाते हैं उस मार्केट प्लेस में, देन वो एक्सचेंजेबल नहीं रहेंगी। इसके अलावा एनएफटी की मार्केट प्लेसेस कुछ मैंने यहाँ पे मेन मेंशन किए। OpenSea.io है, Rarible.com है, Foundation.app है। इसके अंदर आप जो है अपने एनएफटी जो है वो बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। आप कोई भी यूनिक आर्टवर्क लेते हैं, उसको आप एनएफटी के ऊपर जाकर रजिस्टर करते हैं और उसकी एक अमाउंट रखते हैं, देन आपका जो एनएफटी इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल हो सकता है। और अगर आपने कोई बाय करना है तो आप इसको जो है वो इन मार्केट प्लेसेस के थ्रू जो है वो बाय भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव ट्विटर की जो फर्स्ट ट्वीट था वो एज ए एनएफटी कितने में सोल्ड हुआ, $2.9 मिलियन में जो है वो सेल हुआ है। तो ये इसका जो है वो बेसिकली पर्पज़ है, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है कि जो फर्स्ट ट्वीट था उसको जो है वो जिसने बाय किया है उसने $2.9 मिलियन जो है वो पे किए और उसको एज ए एनएफटी बाय कर लिया। अब ये जो है वो उसकी ओनरशिप के अंदर आ गया। तो ये बेसिकली इसके पीछे पर्पज़ है कि आप किस तरह से अपने यूनिक आर्टवर्क्स को, अपने जो है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को जो है वो एनएफटी में कन्वर्ट करेंगे और उनको जो है वो किस तरह से आप सेल करके पैसे कमा सकते हैं।